नमस्कार, न्यूज 18 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय कुमार और आज न्यूज 18 की टीम पहुंची है ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में। गंगा किनारे बसे शहर बक्सर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है। लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो बक्सर में सीधा मुकाबला है। यहाँ पर एनडीए की तरफ से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से राजद प्रत्याशी जगदानंद सिंह। अगले 24 घंटे तक हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ होंगे और जानने की कोशिश करेंगे अश्विनी चौबे के असली व्यक्तित्व को। तो चलिए शुरू करते हैं नेताजी का एक दिन। हम पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के आवास पर। सीता वाटिका में फिलहाल वो रह रहे हैं और कमरे के अंदर हम चलते हैं जहां केंद्रीय मंत्री फिलहाल मौजूद हैं और बिल्कुल अभी पूजा और योग एक साथ यहाँ पर। ईश्वर के प्रति गहरी आस्था रही है केंद्रीय मंत्री की और जो चुनाव प्रचार के दौरान जो इनकी दिनचर्या है वो बिल्कुल पूजा पाठ से शुरू होती है। माँ भगवती की आराधना वो कर रहे हैं और आध्यात्म के प्रति ये लगाव आज का नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ही अध्यात्म के प्रति लगाव रहा है केंद्रीय मंत्री अश्विनी। चुनाव प्रचार के दौरान क्या मांगते हैं अभी माँ भगवती से, किस तरह का आशीर्वाद मांगना है? आशीर्वाद सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। सभी सुखी हो, सभी स्वस्थ रहें। पूरी सृष्टि का जो भी जड़ प्राणी चेत सभी का कल्याण हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सभी का कल्याण हो। माँ भगवती सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, सर्वस्व कल्याण चाहते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का अध्यात्म से गहरा लगाव रहा है और ये सात्विक प्रवृत्ति के माने जाते हैं। फकीरी स्वभाव है, फकीर स्वभाव के ये रहे हैं। विरोधी भी मानते हैं कि इनका स्वभाव फकीर वाला होता है और चुनाव प्रचार के सिलसिले में कई दिनों से ये लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और अभी भी जो सुबह का नाश्ता है, एक जो वर्कर्स है, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता में भी देखिए बिल्कुल सात्विक प्रवृत्ति के, इसलिए रोटी, दाल, भुजिया, कद्दू की सब्जी और बगैर लहसुन प्याज के। अश्विनी चौबे चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं और कार्यकर्ताओं का हुजूम उनसे मिलने के लिए पहुंचा है और फिलहाल वो रामगढ़ में कैंप कर रहे हैं और लगातार जो मिलने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मिल रहे हैं अपने नेता से, अपने जनप्रतिनिधि से, अपने सांसद से और उनसे अपनी बातों को रख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विधायक अशोक सिंह जी हैं। किस तरह से चुनाव प्रचार का अभियान चल रहा है मंत्री जी के साथ आपको? हम लोगों का चुनाव प्रचार अभियान बूथ स्तर पर चल रहा है और एक एक बूथ पर तैयारी है। जनता एकदम मोदी मोदी चिल्ला रही है। मोदी जी को बनाना है और अश्विनी चौबे जी को बक्सर से फिर सांसद बनाना है। मोदी जी की लहर है, आपको लग रहा है इस बार भी? पूरा लहर है एकदम, जन जन तक। 5 साल में क्या किया अश्विनी चौबे जी ने? 5 साल में मेडिकल कॉलेज बनवाया और ये चौसा का थर्मल पावर बनवाया। इसके साथ भारत सरकार जो काम कर रही है उसी के तो अंग है ये। भारत सरकार का देखिए, गांव-गांव बिजली, 24 घंटे बिजली, पूरा सड़क, 4 लेन, यही तो डेवलपमेंट है। सबका साथ सबका विकास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे अब चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं। उनके साथ विधायक भी हैं और पार्टी के वर्कर्स हैं और चुनाव प्रचार के पहले यही वो प्रचार गाड़ी है जिसमें तीनों पार्टियों के झंडे लगे हैं। जो एलाइज पार्टियां हैं, जदयू, बीजेपी और लोजपा, तीनों पार्टियों के झंडे हैं और चुनाव प्रचार के लिए जो कार्यकर्ताओं का समूह है वो पहुंच गया। हम अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री से एक सवाल कर लेते हैं। यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, मन में क्या बात होती है? चलो, जनता जनार्दन ही है। जनता से संपर्क करना या जनार्दन से संपर्क करना, भगवान से दर्शन करना। एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है पहले के चुनाव प्रचार में और अब में, कितना अंतर है? बहुत अंतर आ गया। पहले के चुनाव प्रचार में मैं पहला चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो एक गाड़ी से लड़ा था। अब काफ़ी अंतर आ गया है। अश्विनी चौबे जी जब चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं तो उनकी बात जनता के दिल और उनके जेहन तक पहुंचे, इसके लिए क्या कोशिश होती है? बस जनता को नमस्कार करना, जनता को आशीर्वाद लेना, जनता से उन्हें प्यार भरी बातें करना। अगर कुछ खोटी भी हो, कुछ कमी भी हमारी है तो उसके लिए क्षमा याचना भी करता हूँ। तो बिल्कुल हम आपके साथ होंगे चुनाव प्रचार में और देखते हैं किस तरह का चुनाव प्रचार। चलो, धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल अश्विनी चौबे जी ने साफगोई से स्वीकार किया कि अगर कोई खरी खोटी भी सुनाता है तो अभिवादन कर उसकी बात को वो स्वीकार कर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं और गाड़ियों का ये काफिला है, लंबा काफिला है। सड़क पर भागती है गाड़ियां विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचेंगी।
आज रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में अश्वनी चौबे का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है और प्रतिदिन यही रूटीन होता है। साथ में सुरक्षाकर्मी होते हैं, बॉडीगार्ड जो उनके अपने 2 बॉडीगार्ड हैं वो होते हैं और इसके अलावा जो एनडीए के वर्कर्स हैं वो साथ में चलते हैं। खासकर जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उनकी अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है। उन्होंने उनके लिए बड़े ही प्यार से खीर बनाई है और खीर का आनंद ले रहे हैं सांसद अश्वनी चौबे। जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनके लिए खीर विशेष तौर पर उन्होंने तैयार किया है। कैसा लगा खीर का स्वाद? बहुत अच्छा। अरे खीर आप भी खाओ थोड़ा। अरे इनको दो भाई, ये कार्यकर्ताओं ने, माता बहनों ने बनाया है, थोड़ा खीर खा के जाना। तो बिल्कुल 1 वोट 1 नोट। देखिए ये वोट के साथ नोट मांग रहे हैं। देखिए 1 वोट 1 नोट, 1 वोट 1 नोट दो भाई, 1 वोट 1 नोट, 1 वोट 1 नोट। लोग लगातार झोली में नोट भी गिरा रहे हैं जो सामर्थ्य नहीं है। आप वोट के साथ नोट भी मांग रहे हैं। हाँ, क्यों? मैं कहता हूँ ये फकीर है, लकीर खींच रहा हूँ। 1 वोट भी दो और 1 नोट भी दो, ताकि देश का निर्माण होगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। क्योंकि और लोग भ्रष्टाचार से पैसा जमा करके जेल और बेल में पैसा लेकर के चुनाव में खर्च कर रहे हैं। ये फकीर लोगों से मांग करके 1 वोट और 1 नोट मांग करके खर्च कर। कितना मिल रहा है विधायक जी? हर गांव में हजारों रुपया मिल रहा है, जनता सहयोग कर रही। अश्वनी चौबे का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। हर गांव कस्बे में पहुंच रहे हैं और लगातार अपने लिए वोट मांग रहे हैं केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे। फिलहाल उनके साथ कार्यकर्ताओं का समूह है और उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय नरेंद्र मोदी जी की लहर है। इस बार इस तरह का स्ट्रीम है? ये लहर ही नहीं है, इस बार तो पूरी जनता ने ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी ही हमारे विकास पूर्ण भारत के प्रधानमंत्री होंगे और पूरे देश में जबरदस्त लहर है और ये लहर आंधी और तूफान बन करके और अंतिम में सुनामी आ जाएगा। ये हालात है। बिल्कुल लहर और सुनामी का दावा कर रहे हैं अश्वनी चौबे। इस बार आपको 2014 में जब पहली बार यहाँ से खड़ा किया गया बक्सर लोकसभा क्षेत्र से, तो पार्टी ने आप पर काफी यकीन किया और आप पार्टी की उम्मीदों पर खड़े उतरे। इस बार किस तरह की चुनौती है? मुझे लगता है किसी से कोई चुनौती नहीं। जो काम 5 साल के दौरान हमने किया है और जो हमारी सरकार ने किया है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, जो हमारे विधायक सांसद, और मुझे विश्वास है कि जनता हमारे काम पर और भारत सरकार के नाम पर, प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर पिछले बार के वोट से दुगुना वोट से हम जीतेंगे। 2014 में मुद्दा विकास था। पिछले 5 सालों में बक्सर लोकसभा क्षेत्र के लिए आपने कई काम किए। कुछ प्रमुख विकास के काम जो आप गिनाना चाहें? बक्सर के हर गांव में बिहार सरकार और भारत सरकार की ओर से करोड़ों की योजना हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और हम ये कह सकते हैं कि देश में ऐतिहासिक काम जो 70 साल के 50-55 साल में नहीं हुए, वो काम हमने 4.5-5 साल में भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से, चाहे वो बक्सर की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान के लिए रामायण सर्किट हुआ हो या चौसा में थर्मल पावर 1320 मेगावाट का 11,000 करोड़ की लागत से, और तीसरी बात कि NH 4 लेन 7 NH हमने यहाँ से कन्वर्ट किया है, जिसमें ये बक्सर रामगढ़ मोहनिया और उधर डुमरांव का 7 NH बक्सर के माध्यम से हमारे लोकसभा में और गडकरी जी ने दिया है। गंगा में सेतु दिया है। पासपोर्ट का ऑफिस जो दिल्ली और पटना जाते थे, अब बक्सर के डाकघर में पासपोर्ट का ऑफिस खोल दिया गया है। एक नए कटाव के लिए 300 करोड़ रुपये काम शुरू हो गया है। नहर का पक्कीकरण का काम शुरू हो गया है। रामगढ़ के अंदर 4 बड़ी बड़ी नहरें जो हमारी सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री जी ने उसका शुभारंभ कर दिया है। हमारे विधायक और सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं और मुझे लगता है जो रामगढ़ की धरती में और पूरे बक्सर में जो 70 साल में नहीं हुआ, वो 4 साल में 4.5 श्रमिक मिलेगा आपको लगता है? जनता दे रही है, जनता दे रही है। आप देख रहे हैं, ये तूफान देख रहे हैं, ये पानी में भी लहर में जनता विकास चाहती है, जनता देश की सुरक्षा चाहती है, जनता सेनाओं का सम्मान चाहती है। मंत्री अश्वनी चौबे का चुनाव प्रचार का सघन अभियान लगातार जारी है और अभी उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरैया अंचल नुआव जो कैमूर जिले में पड़ता है, वहां पर सांसद पहुंचे हैं और उनके साथ विधायक भी हैं और पार्टी के दूसरे वर्कर्स हैं और यहाँ पर आम मतदाताओं की भीड़ है।
सांसद की इस आम सभा में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। बताइए चौबे जी, कैसे सांसद साबित हुए आप? काम के बदौलत साबित हुए हैं। क्या काम कर, कौन सा मैजिक कर दिए हैं जादू? अभी शिक्षा विभाग में वहाँ कॉलेज बहुत बढ़िया खुलवा है। यहाँ पे चौसा जो बिजली विभाग का बहुत बड़ा पावर हाउस खुल रहा है, वो हम लोग के लिए बहुत, हम लोग के घर में खुद बिजली उत्पन्न होने जा रहा है। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग दूसरे यहाँ से बिजली नहीं लेंगे। इसके पहले संभव नहीं था, इसके सब पहले संभव नहीं था। जगदानंद सिंह भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, मंत्री रहे, वो क्या क्या किए हैं? 15 साल में बहुत कुछ देख लिए उन लोगों को, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं, एकदम वोटर है कि बीजेपी के वर्कर? हम यादव हैं, यादव बिरादरी से हम हैं, वोटर हैं आप। फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। अब की बार हिंदुस्तान में अब की बार जो पार्टी के वर्कर्स हैं और जो वोटर हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके साथ विधायक भी हैं और अश्वनी चौबे का माला के साथ स्वागत कर रहे हैं। जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो वोटर हैं, और एक एक लोगों से मिलने की कोशिश हो रही है, उनसे वोट मांगने की अपील कर रहे हैं सांसद अश्वनी चौबे। और लोग किस कदर रिस्पांस दे रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस जो लोग हैं वो इस तरीके से इस तरह से रिस्पांस मिल रहा है, कैसा लग रहा है? आप देख रहे हैं ना, ये काफिला लगातार है। ये रिस्पांस, ये विश्वास, ये रिस्पांस विश्वास का है, आस्था का है, प्रेम का है, काम का है, जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी और हम लोगों ने मिल के यहाँ किया है, उसी का विश्वास है। ये पिछले 5 सालों में आपने अर्जित किया? बहुत 5 साल में जो अर्जित किया है वो हमारी पूंजी है। सांसद अश्वनी चौबे ने जो बक्सर के विकास की परिकल्पना की है, वह कैसी परिकल्पना, विकास के किस मुकाम पर बक्सर को देखना चाहते हैं सांसद? को हिंदुस्तान के और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर मैंने लाने का काम किया है। रामायण सर्किट देकर के वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बक्सर, और उसका स्टीम है, उसको सजा करके देश में स्थिर तीर्थाटन केंद्र और संपूर्ण बक्सर लोकसभा क्षेत्र, रामगढ़, दिनारा, बक्सर, ये हमारा कैमूर, सासाराम का जो क्षेत्र है वो पूरी आबाद हो। सिंचाई के क्षेत्र में घर घर में बिजली हो, किसानों को खेत में सिंचाई के लिए बिजली हो, और सिंचाई के लिए नहर पानी, जो कदमन जलाशय योजना मैंने स्वीकृत कराया, वो आने वाले 3 साल में आज की जो पटवन है उससे 3 गुना पटवन होगा। बिल्कुल, सांसद अश्वनी चौबे का दावा है कि जो असिंचित क्षेत्र है बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, और उनका दावा है कि विकास के पैमाने पर बक्सर लोकसभा क्षेत्र को सर्वोच्च शिखर पर लाया जाएगा। बहरहाल ये संसद के अपने दावे हैं और देखना होगा अगर फिर से इनको मौका मिलता है तो ये बक्सर को विकास की किस सीढ़ी और किस पायदान पर ले जाएंगे। सांसद ने कैसा काम किया 5 साल? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोड भइल, बिजली भइल, नली गली हर पहले ना रहे का? चीज नहीं, पहले बहुत कम रहे, बहुत कम रहा। 15 साल जी कुछ है नहीं था। 5 साल पहले ही आजादी के 70 साल गुजर गए, तब 70 साल तक ले का भई रहे इस क्षेत्र में? 70 साल से वह काम भइल कि मतलब कि 150 साल में जो काम हुए के बाद वो कांग्रेस के राज में रहे, आज 5 साल में वो 70 साल फेल बा। आपका चुनाव प्रचार लगातार जारी है। 2019 में लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आएगा, क्या इस परिणाम का प्रभाव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम पर पड़ेगा? निश्चित रूप से 2019 में हम लोकसभा के चुनाव में जहां पूरे बिहार में 40 के 40 छक्का लगाने का प्रयास हो रहा है, और मुझे विश्वास है कि हम 40 सीट पर छक्का लगाएंगे, और इसका परिणाम आने वाले विधानसभा पर भी, विधानसभा में फिर से बिहार की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी, एनडीए की सरकार फिर से बनेगी, और नीतीश कुमार ही होंगे। चेहरा नीतीश कुमार है और रहेंगे। और जो महागठबंधन है वो बंगाल की खाड़ी में समा जाएगी। जो भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, आप हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, दोनों तरफ से इसमें शालीनता नहीं होनी चाहिए। हमने कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है, और चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कि मैं तो विपक्ष के नेताओं का नाम भी नहीं लेता हूं। हम लोग कभी भी जो हमारे उम्मीदवार विपक्ष में हैं उनका नाम भी नहीं लेता हूं, कभी नहीं, पहले भी नहीं लिया था और 19 में भी चुनाव में नाम नहीं लिया। कल राबड़ी देवी जी ने अमर्यादित टिप्पणी कर दी प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी पर, तो इस तरह से आपने भी राबड़ी देवी जी पर कर दिया था, मैंने कोई भाभी जी कर दिया, और इस तरीके से भाभी जी हमारी है तो कहेंगे क्या, घूंघट में रहिए इस तरीके से। मैंने भाभी जी को मर्यादा में कहा था कि मर्यादा किसी को भी नहीं तोड़ना है। मर्यादा में सीता माता को भी लक्ष्मण जी ने वो रेखा खींच के कहा था, इस रेखा से
आगे नहीं बढ़ना, लेकिन जो छल करने वाला था उसने छल कपट से सीता जी का अपहरण किया था। मैं तो उनको हमारी देश की नारी सीता है, सावित्री है, हम तो भारत की माता के रूप में भारत की हर नारी को अपनी माता और बहन मानते हैं। हम कभी भी नारी का अपमान नहीं करते। अब 10 में खुद को कितना नंबर देंगे? हाँ, 10 में कितना नंबर? मैं नंबर देने वाला कौन होता हूँ? नंबर लोग दे रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि 10 में 8, 7 नंबर 8। तैयारी करा जाए। मंत्री अश्विनी चौबे का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और इस वक्त बक्सर लोकसभा क्षेत्र के तियरा पंचायत में हम पहुंचे हैं और देखिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लगातार अपने लिए वोट मांग रहे हैं। ये चुनाव प्रचार अभियान जो है कई गांवों में हो चुका है और आज मंत्री तियरा पंचायत में पहुंचे। काफी संख्या में लोग जो यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने मैं भी चौकीदार का कैप लगा रखा है और इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। क्या नाम है आपका? इसाबुद्दीन जी, आपने एक कैप लगाया है मैं भी चौकीदार, इसका क्या मतलब? मैं भी चौकीदार। आप चौकीदार हैं। अश्विनी चौबे जी कितना काम किए यहाँ पर? सड़क बनवाया है, नहर बनवा रहे हैं, बिजली पहुँचा रहे हैं। 5 साल में काम हुआ है जी। आप 10 में कितना नंबर दीजिएगा? 10 में 10 देंगे। 10 में 10 देंगे। आप काम से काफी खुश लग रहे हैं जी। बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे का चुनावी प्रचार अभियान लगातार जारी है और इस वक्त हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र के कोटा इलाके में आए हैं और यहाँ पर सभा स्थल पर आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसद को सुनने के लिए कितनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल सांसद का संबोधन चल रहा है और यहाँ पर जो कोटा इलाके के लोग हैं, ये रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, लोग सांसद की बातों को सुन रहे हैं और लगातार सुबह से लेकर शाम हो गई और इसी तरीके से सांसद का चुनाव प्रचार जारी है जो देर शाम तक इसी तरीके से चलता रहेगा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे। मंत्री जी 1 मिनट। पिछले बार 2014 में विकास मुद्दा था, इस बार राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, इस तरह का मुद्दा क्यों हो गया? भाई विकास तो पहला मुद्दा है। हम सबका साथ, सबका विकास। विकास तो हमने किया है। हम तो विकास के आधार पर जो काम 55 साल में कांग्रेस और यूपीए में नहीं हुआ, वो काम 4.5-5 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गांव-गांव में किया। और कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी भी मंत्री पर सुरक्षा, आतंकवाद, ये सब कहाँ से? सुरक्षा, आतंकवाद तो देश में हर बार है। देश की सुरक्षा, देश हमारे लिए पहला है, दल बाद में है, व्यक्ति बाद में है और उनके लिए पहले परिवार है, उनके लिए वंश है, हमारे लिए देश है। अजहर मसूद को जो ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया, इसका भी क्रेडिट आप लोग ले रहे हैं? भाई स्वाभाविक है, ये किसने कहा था? नरेंद्र मोदी जी ने, भारत ने पहल किया, पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया और उस अजहर को फांसी लगाने का भी काम होगा। आतंकवाद को समाप्त किया जाएगा, दुनिया से समाप्त किया जाएगा, ये हमारा मुद्दा है। बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे का चुनावी कार्यक्रम लगातार जारी है और इस वक्त बक्सर लोकसभा क्षेत्र के मुखराव में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। वंशवाद को खात्मा करना है, जिस वंश ने इस देश को लूटा है। ये लूटने वाले लुटेरे ये जमानत पर है। दिल्ली में भी तमाम लुटेरा ये यूपीए के जमानत पर है, चाहे दीदी जी हो, चाहे माता जी हो, चाहे बेटा जी हो, चाहे बहना जी हो, चाहे बगल में हो बुआ जी हो, खाला जी हो, भतीजा जी हो, चाहे बंगाल में कोई दीदी जी हो, ये सारे लोग देश को लूटने का काम। लेकिन बताओ, नरेंद्र मोदी की सरकार में किसी भी मंत्री पर एक आज भी एक थोड़ा सा कहीं कोई कलंक का टीका लगा है? 5 साल में कोई टीका नहीं लगा। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सुबह से शाम तक प्रचार करते हैं, भोजन कर देर रात तक, थकावट नहीं महसूस होती? कहीं थकावट तो महसूस होता है कभी कभी, लेकिन इतना आनंद और उमंग है कि वो सारा थकावट दूर हो जाता है। न्यूज 18 को आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी के साथ एक दिन में आज बस